हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल मेड हेल्थ सपोर्ट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में। दोस्तों म्यूकोरमाइकोसिस एक आक्रमणशील इन्फेक्शन है, जिसका मतलब है कि वह संक्रमित शरीर को लगातार क्षति पहुंचाता रहता है। म्यूकोरमाइकोसिस इन्फेक्शन को पहले ज़ाइगोमाइकोसिस के नाम से भी जाना जाता था और वैसे तो यह इन्फेक्शन काफ़ी दुर्लभ है, लेकिन विकसित हो जाने पर अत्यंत गंभीर स्थिति पैदा कर देता है। यह आमतौर पर उन लोगों को होता है जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली किसी न किसी कारण से कमज़ोर हो जाती है, जैसे कोई बीमारी या फिर खानपान वगैरह। म्यूकोरमाइकोसिस का इलाज करना बेहद ज़रूरी होता है। यदि किसी स्थिति में इसका इलाज ना किया जाए या फिर इलाज सफल ना हो पाए तो यह जानलेवा स्थिति पैदा कर सकता है। दोस्तों अगर इसके लक्षणों की बात की जाए तो म्यूकोरमाइकोसिस एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसमें या तो श्वसन तंत्र से संबंधित लक्षण विकसित होते हैं या फिर एक त्वचा इन्फेक्शन की तरह लक्षण दिखाता है। कुछ मामलों में इसके लक्षण इसकी गंभीरता के अनुसार भी अलग अलग हो सकते हैं, जबकि कुछ दुर्लभ मामलों में लंबे समय तक इसके लक्षणों का पता ही नहीं चल पाता है। यदि म्यूकोरमाइकोसिस से श्वसन तंत्र से संबंधित लक्षण विकसित हो रहे हैं तो वे आमतौर पर सामान्य फ्लू के जैसे लक्षण होते हैं, जिनमें खांसी, बुखार, सिर दर्द, बंद नाक और साइनस में दर्द भी शामिल है। म्यूकोरमाइकोसिस के कारण होने वाले त्वचा संबंधी लक्षण जो हैं वो थोड़े अलग होते हैं और वे शरीर के किसी भी हिस्से में विकसित हो सकते हैं। यह निर्भर करता है कि संक्रमण से शरीर के किस हिस्से की त्वचा प्रभावित हुई है। ये लक्षण आमतौर पर त्वचा पर हल्की चोट के निशान की तरह विकसित होते हैं और फिर तेजी से आसपास के हिस्सों में फैलने लग जाते हैं। म्यूकोरमाइकोसिस से होने वाले त्वचा संबंधी लक्षणों में अगर हम बात करें तो त्वचा के ऊतकों में कालापन होना, त्वचा में छूने पर दर्द होना, छाले, फफोले, बुखार, लालिमा और सूजन वगैरह। दोस्तों डॉक्टर को कब दिखाना है आपको? तो म्यूकोरमाइकोसिस से होने वाले कुछ लक्षण सामान्य समस्याओं से संबंधित होते हैं, जिनकी जांच करवाना आमतौर पर जरूरी नहीं समझा जाता है, लेकिन ये लक्षण म्यूकोरमाइकोसिस से भी संबंधित हो सकते हैं और इसीलिए यदि आपको लगातार 5 से 6 दिनों तक ये लक्षण महसूस हो रहे हैं और लगातार गंभीर होते जा रहे हैं तो डॉक्टर से इस बारे में आपको बात कर लेनी चाहिए। यदि आपको त्वचा में इन्फेक्शन या एलर्जी से संबंधित किसी भी प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं तो डॉक्टर से इस बारे में बात अवश्य करें। यदि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर है तो आपको किसी भी स्थिति में देरी नहीं करनी चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई स्वास्थ्य समस्या होने पर आपको डॉक्टर से इस बारे में बात करनी चाहिए। अगर हम इसके कारणों की बात करें दोस्तों कि ये किस कारण से होता है, तो म्यूकोरमाइकोसिस एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है जो मुख्य रूप से मोल्ड के संपर्क में आने से होता है। और ये जो मोल्ड होती है ये कई चीज़ों में विकसित होते हैं, जैसे कि अगर हम पत्तों की बात करें तो सड़े हुए पत्ते वगैरह, खाद की बात करें तो खाद का बड़ा ढेर जो किसी चीज़ के सड़ने से बना हो, मिट्टी की बात करें तो मिट्टी के कुछ हिस्से में भी मोल्ड बनने लग जाते हैं और लकड़ी से, पानी वगैरह के कारण यदि लकड़ी सड़ने लगी है तो उसमें भी मोल्ड बनने लग जाते हैं। और यदि मोल्ड इतने हल्के होते हैं, हवा में मिलकर उड़ते रहते हैं, यदि आप इनसे प्रभावित हवा में सांस ले रहे हैं तो आपको म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है। सांस के द्वारा ये मोल्ड फेफड़ों के संपर्क में आते हैं और संक्रमण फैलाने लगते हैं। मोल्ड के कारण आमतौर पर कुछ अंग जो हैं वो इन्फेक्शन से प्रभावित होते हैं, जैसे कि साइनस हो गया, फेफड़े, चेहरा, आँख, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी, जो कि बहुत ही दुर्लभ मामलों में होता है। इसके अलावा यदि आपकी त्वचा में कोई कट, छेद या घाव बना हुआ है तो उसके माध्यम से भी यह फंगस आपको संक्रमित कर सकता है और ऐसी स्थिति में संक्रमण त्वचा पर बने घाव से ही शुरू होता है। ये मोल्ड प्राकृतिक रूप से वातावरण में ही पाए जाते हैं और इसीलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भी इनके संपर्क में आए उन्हें यह इन्फेक्शन होना जरूरी हो। अधिकतर मामलों में देखा गया है कि यह इन्फेक्शन उन्हीं लोगों को होता है जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली किसी कारण से कमज़ोर हो गई है। प्रतिरक्षा प्रणाली के कमज़ोर होने के कारणों में आमतौर पर अगर हम बात करें तो एक तो होते हैं कैंसर के रोगी, या फिर हाल ही में कोई अंग का ट्रांसप्लांटेशन यानी कि प्रत्यारोपण करवाया हो, HIV एड्स वगैरह हो, डायबिटीज़ या फिर कोई सर्जरी करवाई हो। हालांकि प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर तब होती है जब ये जो रोगों के लक्षण हैं उनको ठीक से कंट्रोल ना किया जा सके। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें कि यदि डायबिटीज़ रोगी दवाओं व अन्य उपायों की मदद से रक्त में शर्करा के स्तर को सामान्य नहीं रख पा रहा है तो उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली नियमित रूप से कमज़ोर होती रहती है। और इसके विपरीत रक्त शर्करा को सामान्य स्तर में रखकर प्रतिरक्षा प्रणाली की कार्य क्षमता में भी सुधार किया जा सकता है। दोस्तों अगर हम इसके परीक्षण यानी कि डायग्नोसिस की बात करें तो कुछ मामलों में म्यूकोरमाइकोसिस से ग्रस्त लोगों को यह पता ही नहीं चल पाता है कि वे इस इन्फेक्शन से ग्रस्त हैं।
ऐसे मामलों में म्यूकोरमाइकोसिस की जांच आमतौर पर तब होती है जब डॉक्टर साइनस, फेफड़ों या फिर त्वचा संबंधी किसी अन्य इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए परीक्षण करते हैं। यदि आपको इन्फेक्शन से संबंधित किसी भी लक्षण पर संदेह हो रहा हो तो डॉक्टर से जांच करवा लेनी चाहिए। यदि म्यूकोरमाइकोसिस से त्वचा प्रभावित हुई है तो उस स्थिति का परीक्षण करने के लिए प्रभावित त्वचा के ऊतकों से सैंपल लिया जाता है और जांच के लिए उसे लैब में भेज दिया जाता है और इस प्रक्रिया को हम बायोप्सी कहते हैं। त्वचा इन्फेक्शन के मामलों में परीक्षण के दौरान डॉक्टर घाव को साफ करके उसमें से भी सैंपल ले सकते हैं। साइनस या फेफड़ों से संबंधित इन्फेक्शन के मामलों में रोगी के कफ या नाक के द्रवों का सैंपल लिया जा सकता है। और अगर हम इसके इलाज की बात करें दोस्तों, तो म्यूकोरमाइकोसिस का इलाज मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि इन्फेक्शन से शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित हुआ है। इसके अलावा इन्फेक्शन कितना गंभीर है और किन कारणों से हुआ है वगैरह के अनुसार भी इलाज किया जा सकता है। म्यूकोरमाइकोसिस के इलाज में इंट्रावेनस दवाएं देना लगभग सभी मामलों में आवश्यक माना जाता है। साथ ही अन्य ओरल दवाएं भी दी जाती है। इंट्रावेनस वे दवाएं होती है जिन्हें नस में इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है और ओरल वे दवाएं होती है जिन्हें रोगी द्वारा खाया जाता है। कुछ गंभीर मामलों में मरीज का इलाज करने के लिए सर्जरी वगैरह भी करनी पड़ सकती है। सर्जरी के दौरान म्यूकोरमाइकोसिस से संक्रमित ऊतकों को त्वचा से हटा दिया जाता है और जिससे इन्फेक्शन आगे नहीं फैल पाता। यदि इंट्रावेनस थेरेपी और संक्रमित ऊतक हटाने की इलाज प्रक्रिया ठीक से काम कर रही है तो एक निश्चित समय के बाद डॉक्टर इंट्रावेनस दवाओं को बंद करके मरीज को ओरल दवाएं देना शुरू कर देते हैं। म्यूकोरमाइकोसिस के लिए डॉक्टर द्वारा लिखी जाने वाली कुछ प्रमुख दवाओं की बात करें तो एम्फोटेरिसिन बी दवा, जिसे सिर्फ नसों में इंजेक्शन के द्वारा ही मरीज को दिया जाता है। दूसरी है पोसाकोनाजोल, जो कि ये खाने की टैबलेट के रूप में और नसों में इंजेक्शन के रूप में भी दी जा सकती है। और एक है इसाव्यूकोनाजोल दवाएं, जो कि खाने की टैबलेट के रूप में और नसों में इंजेक्शन के रूप में भी लिया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।